अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो हमने 9th के मैथमेटिक्स को जो हम सॉल्व कर रहे थे, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस y लेसर इक्वल टू 4, 4x माइनस y लेसर इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमें फिजिबल सॉल्यूशन के जरिए इसका एक तो ग्राफ ड्रा करना है और देखना है कि ग्राफ के अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट है वो मैक्सिमम नंबर जो है वो किस पॉइंट के ऊपर आता है। तो ये x ग्रेटर और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारे पास जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो कोऑर्डिनेट प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो उसके अंदर हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 4x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 4, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा स्टेप हमें क्या चाहिए कि अगर हमें ग्राफ के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें इसकी इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में चेंज करना होगा। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस ये आ जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स 4, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें, और इसी तरह 4x माइनस वाई इक्वल्स 4, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या काम है कि ग्राफ के पॉइंट्स को फाइंड आउट करना इन इक्वेशंस की मदद से। टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ग्राफ फ्रॉम 3। अब 3 इक्वेशन से हम क्या करेंगे कि पॉइंट्स पहले ढूंढते हैं। पुटिंग x इक्वल्स 0, अब ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आप लोग देख सकते हैं। तो अगर x इक्वल्स 0 हो तो y इक्वल्स 4 आ जाएगा, देख सकते हैं। देन पॉइंट इज 0 एंड 4। इसी तरह 3 के लिए ही दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। पुटिंग y इक्वल्स 0, अगर इसमें मैं y इक्वल्स 0 पुट कर देता हूँ तो 2x इक्वल्स 4, तो x इक्वल्स हमारे पास 2 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या होगा इसका, 2 एंड 0। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 को यूज करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स 0, x इक्वल्स 0 तो माइनस वाई इक्वल्स 4, देन y इक्वल्स माइनस 4 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या होगा इसका, 0 माइनस 4। इसी तरह पुटिंग y इक्वल्स 0, y इक्वल्स 4x इक्वल्स 4, देन x इक्वल्स 1 आ जाएगा। तो इसका जो पॉइंट बनेगा हमारे पास वो 1 एंड 0 बनेगा। अब इसके बाद इस पॉइंट के बाद हमें ये ढूंढना है कि इसका जो ग्राफ है वो टू वर्ड्स द ओरिजिन या अवे द ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू चेक रीजन
पुटिंग 0 in 1 and 2। आप लोग देख सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 के लिए ये देखिएगा, इसमें 0 और 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर देन 4, ये ग्राफ ट्रू होगा। ग्राफ इज towards the origin। इसी तरह सेकंड के लिए अब आप लोग देख सकते हैं कि 0 और 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 लेस देन 4, ये भी ग्राफ ट्रू होगा। ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। लें जी, अब हम क्या करते हैं कि यहां पर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि मैंने इन पॉइंट्स की मदद से जो है, ये देखें इक्वेशन 3 और 4 में जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास 0, 4 और 2, 0 की मदद से, तो ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये 0, 4 और ये 2, 0 पॉइंट है। तो इसके साथ मैंने जब दोनों लाइंस को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास लाइन आ गई। तो ये लाइन हमारे पास जो आई है वो 2x + 4y = 4। और इसी तरह जो 0 - 4 और 1 0 आई है, तो 0 - 4 आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिएगा, ये 0 और 1 2 3 ये 4, ये 0 - 4 आ गई, ठीक है। और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट था 1 0, तो ये देखिएगा ये 1 0 आ गई। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो हमारे पास लाइन आई है, तो ये लाइन हमारे पास जो आ गई है वो आपकी 4x - y = 4 है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ग्राफ ड्रा किया है हमने, तो आप लोग गौर कीजिएगा कि ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये फिजिबल सॉल्यूशन है इसका। अब फिजिबल सॉल्यूशन में आपको 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये ए क्या था, ये क्योंकि ओरिजिन है ए 0 0 आ जाएगा। इसी तरह एक बी है, बी 1 0 आ जाएगा। अब ये सी जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। और जो डी है वो हमारे पास 0 4 है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसको हमने देखना है कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया इसको, ये देखिएगा इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व किया मैंने। 2x + y = 4, 4x - y = 4। तो y से कट ऑफ हो गया, तो यहाँ पे 6x = 8, तो x = 8/6 आ गया। जिसको सिंप्लीफाई किया है तो 2 4 × 2 3 × 6 4/3। अब ये x की वैल्यू हमने क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट कर दी। तो ये देखिएगा 2 × x की जगह पे 4/3 + y = 4, ये 2 4 × 8/3 + y = 4 आ गया। तो अब ये 8/3 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो y = 4 - 8/3 आ गया है। अब चूंकि 3 एलसीएम आ गया, 3 4 × 12 - 8, तो y = 4/3 आ गया। तो ये वो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी, कि हमने इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व किया तो हमारे पास पॉइंट ये पॉइंट सी आ गया हमारे पास, सी। तो इसके साथ ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे पास, जो ए बी सी डी मैंने डिफाइन किए हैं, ए
0 B 1 0 C 4/3 एंड D 0 4 आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर वो इनके कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढेंगे जिसके ऊपर, और देखेंगे कि इसमें जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट वो किस पॉइंट पर आएगा। अब हम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते हैं। एट ए क्या किया है, अब हमारे पास अब एफ एक्स वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाई था, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाई। तो एफ एक्स में हम मैं क्या करूंगा, एट ए पे 0 0 था, एफ एक्स वाई 0 0 2 0 प्लस 3 0 इक्वल, ये वैल्यू 0 आ गई है। अब यहाँ पर एट पॉइंट बी, अब कॉर्नर पॉइंट बी 1 0 था, तो एफ 1 0 इक्वल्स 2 एक्स की जगह पे 1 प्लस 3 वाई की जगह पे 0, तो 2 1 2 3 0 0 इक्वल्स 2 आ गया। एट सी एफ 4/3 इक्वल्स 2 एक्स की वैल्यू 4/3 है, 4/3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू भी 4/3 है, तो ये क्या आ जाएगा 8/3 प्लस 12/3। अब एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 8 प्लस 12 20, तो 20/3 आ जाएगा। और इसके बाद एट पॉइंट डी एफ 0 4, तो ये आ जाएगा 2 0 प्लस 4 इंटू 3 4 3 12, ये 12 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज एट द corner point 0 4 is 12, दैट इज योर आंसर। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसके साथ ही आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो ये एक दफ़ा मैं रिवाइज कर रहे हैं, ये देखिएगा ज़रा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सॉल्यूशन आ गया है। इसके साथ ही मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।